तो आज का अपना टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम ऐसा नहीं है कि थर्मोडायनेमिक्स के लिए है। दुनिया में कोई भी अगर बेसिक साइंस है, चाहे वो फ्लूइड मैकेनिक्स हो चाहे थर्मल हो, सब जगह हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखो अभी तो फिलहाल थर्मोडायनेमिक्स का बात कर रहे हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स में भी इसको यूज करते हैं। ठीक है, जैसे देखो हम लोग जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो दो व्यू होता है पढ़ने का, माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट, मैक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट। ठीक है, अब देखो क्या है कि सपोज करो एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, कि मेरे पास एक बॉटल है। ठीक है, 1 लीटर का बॉटल है, इसमें पानी भरा पड़ा है। ठीक है, मास मान लेते हैं 1 kg का, तो इसका डेंसिटी हम लोग क्या लिखते हैं, हाँ, 1 डिवाइडेड बाई 1 लीटर यानी 10⁻³ मीटर क्यूब यानी 1000 मीटर क्यूब। ठीक है, अब देखो ऐसा भी तो हो सकता है, देखो ये डेंसिटी जो है मेरा 1000 मीटर क्यूब जो है, ये कौन सा डेंसिटी है, ये बेसिकली एवरेज डेंसिटी है। क्या तुमको नहीं लगता कि डेंसिटी पूरे कंटेनर का 1000 होगा? जैसे जैसे नीचे जाएंगे मेरा प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, प्रेशर बढ़ेगा मतलब रो जी एच, एच बढ़ रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, प्रेशर बढ़ेगा तो लिक्विड को कंप्रेस करेगा, लिक्विड को कंप्रेस करेगा तो हो सकता है डेंसिटी चेंज हो जाए, लेकिन जनरली नहीं होता है क्योंकि हाइट बहुत उतना कंपेरेबल नहीं होता है, क्योंकि बॉटल का हाइट बहुत छोटा है। लेकिन वही चीज़ समुद्र में हम लोग जाए, ठीक है, तो पानी के सरफेस का डेंसिटी कुछ 1000 के करीब होता है, वहीं डेप्थ में चले जाते हैं तो 1080 के करीब पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये जो डेंसिटी हम लोग डिफाइन की है, ये बेसिकली हम लोग मैक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट के हिसाब से डिफाइन किए। ठीक है, या इसको एवरेज डेंसिटी भी कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग और इसको डिटेल में एनालिसिस करते हैं। ठीक है, कि मैक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट और माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट है क्या। ठीक है, अब जैसे मान लो एक एग्जांपल के थ्रू, कि मान लो सपोज करो कि मेरा ब्रांच मैकेनिकल है। ठीक है, मैंने अपने ब्रांच में जितने भी बच्चे थे तकरीबन 120 के करीब, ठीक है, सबसे जा जाके पूछा। ठीक है, कि ये लोग मतलब मेरे को पता करना है कि पढ़ाई मतलब इन लोग ये लोग कब पढ़ते हैं, मतलब। ठीक है, तो इस बच्चे से जाके पूछा तो ये बोला एक रात पहले। ठीक है, 1 नाइट स्टडी बिफोर सेमेस्टर एग्जाम। ठीक है, ये बोला 1 नाइट स्टडी। ठीक है, ये भी बोला 1 नाइट स्टडी, ये भी बोला 1 नाइट स्टडी। ठीक है, ये इसने भी बोला 1 नाइट स्टडी। अब हम इन 5 के बेसिस पे कह देंगे कि चलो मैक्सिमम लोग 1 नाइट स्टडी बोल रहे हैं, तो मतलब मैक्सिमम लोग जो है एक रात पहले ही पढ़ते हैं। लेकिन ये इनकरेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कोई यहाँ पे टॉपर बैठा हो जो पूरे साल भर पढ़ता हो। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पे कोई ऐसा बच्चा हो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करता हो। ठीक है, हो सकता है कि कोई क्या कहें उसको, हाँ, हो सकता है कोई रिसर्च वर्क में लगा हुआ हो। ठीक है, तो ये चीज़ जो है, जो हम लोग 1 नाइट स्टडी का कर दिए एनालिसिस, ये करेक्ट नहीं, करेक्ट कब माना जाएगा। ठीक है, ये करेक्ट तो एक्चुअली में तो करेक्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि इधर वाले लोग तो कुछ और बोल रहे हैं ना, कुछ कुछ लोग का बिहेवियर कुछ और है। बिहेवियर मतलब कोई और बोल रहा है कि हम पूरे साल भर पढ़ते हैं, कोई बोल रहा है कि हम अ, किसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई बोल रहा है इंटरव्यू के लिए पढ़ रहे हैं। तो हो सकता है वही चीज़ यहाँ पे अब समझते हैं धीरे धीरे करके।
तो देखो माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट या स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स भी इसको कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है हम लोग का कि हम हर मॉलिक्यूल के पास जा के पूछेंगे, हर बच्चे से जा के पूछेंगे तू कब पढ़ता है, तुम कब पढ़ते हो, तुम कब पढ़ते हो, क्या तुम पूरे साल भर पढ़ते हो, तुम किस एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, सभी मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर पता करेंगे, ठीक है, हर एक मॉलिक्यूल का, और लास्ट में एवरेज कर देंगे सबका, ठीक है, समेशन कर देंगे, ठीक है। ये एनालिसिस जो है करना बहुत इम्प्रैक्टिकल है, ठीक है, हम लोग के लिए, तो हम लोग जो है एज ए इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहा है, ठीक है, उसका एप्लीकेशन होता है पावर प्लांट इंजीनियरिंग, वहाँ बॉयलर होता है, ये होता है, वहाँ पे इतने छोटे स्तर पे जाकर के एनालिसिस करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। ये एनालिसिस हम लोग कहाँ करते हैं, ये एनालिसिस हम लोग करते हैं क्रायोजेनिक्स में, ठीक है। अब क्रायोजेनिक्स क्या होता है, या रेरिफाइड गैस जिसको कहते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे गैसेस होते हैं ऑक्सीजन जिसका कि कुछ ऐसे गैसेस हैं, ठीक है, जिस जिसके लिए हमको जिसका लिक्विफिकेशन टेम्परेचर काफ़ी लो है, ठीक है, मतलब लिक्विफिकेशन है जिसका ट्रिपल पॉइंट क्या है, काफ़ी कम है, ठीक है। तो उसका मतलब उसको उस मतलब नॉर्मली वो जो है वो गैस जो है, जैसे ऑक्सीजन का, एयर का ही बात करें, ठीक है, एयर का अगर हम बात करें तो एयर जो है, जैसे ऑटो साइकिल सब लोग पढ़ते हैं, ठीक है, ऑटो साइकिल हम लोग हमेशा टीएल डायग्राम पे इस तरह का ही बनाते हैं, ठीक है, लेकिन वेपर डोम कोई नहीं देखा है इसका, क्योंकि वेपर डोम है कहाँ पर है, नीचे में रहता है, -150 डिग्री सेल्सियस, ये इसका क्रिटिकल पॉइंट होता है, ठीक है, मतलब एयर का लिक्विफिकेशन नॉर्मल टेम्परेचर में तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये इस चीज़ का स्टडी हम लोग करते हैं क्रायोजेनिक्स में, या रेरिफाइड गैस इसी तरह इसी चीज़ को कहते हैं, मतलब हमारे एनालिसिस में तो ये करना इम्पॉसिबल है एज एन मैकेनिकल इंजीनियर, क्योंकि हम जो थर्मो पढ़ रहे हैं वो अप्लाइड थर्मो, जो भी थर्मो पावर प्लांट, आईसी इंजन, इन सब में पढ़ेंगे, तो वहाँ इतने छोटे लेवल पे जाना, एटॉमिक लेवल पे जाना पॉसिबल नहीं है। तो मैटर इज मेड ऑफ मिराड ऑफ मॉलिक्यूल्स, मिराड मतलब large number of molecules. In microscopic view, behavior of individual molecule is considered. The overall behavior is described by summing up behavior of individual molecules. ठीक है, only used for low density like low pressure gases, ठीक है, जिसको rarefied gases कहते हैं, ठीक है। In macroscopic approach we fixed, अब macroscopic approach में क्या है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि देखो हम कुछ लोग के पास गए और उनका एनालिसिस किए कि वो क्या बोल रहे हैं, कुछ बोले कि एक रात पहले पढ़ रहा है, एक रात पढ़ रहा है, उसके बेसिस पे हम कह दिए कि पूरे ब्रांच में एक रात पढ़ने वाले लोग ही हैं, ठीक है। अब वही एनालिसिस हम लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक है, जैसे कोई भी प्रॉपर्टी हो, डेंसिटी हो, प्रेशर हो, टेम्परेचर हो, ठीक है। आज खुद सोचो ना, टेम्परेचर पूरे रूम का कांस्टेंट थोड़ी हो सकता है, जहाँ बल्ब जल रहा है वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, दूर में जाएंगे तो कुछ और टेम्परेचर होगा, तो ये एनालिसिस हम लोग कैसे दे सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक वॉल्यूम लेते हैं, ठीक है, और एक वॉल्यूम जिसका मास dm है और इसका वॉल्यूम dv है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है कि एक एक मतलब एक पोर्शन लिए, ठीक है, मेरे लिए ये इम्पॉसिबल था कि ज़्यादा कि एक एक मॉलिक्यूल से पूछना, ठीक है, तो हम एक एरिया लिया, ठीक है, उस एरिया में जो मास था वो dm था, वॉल्यूम था dv, और उसके बेसिस पे हम लोग डेंसिटी dm by dv डिफाइन कर रहे हैं। तो होता क्या होगा क्या
कि देखो हो सकता है देखो यहाँ पे इस ग्राफ से, ठीक है, ये वॉल्यूम है कुछ यहाँ पे, ठीक है, हो सकता है कि इस इंस्टेंट पे जो हम इतना एरिया लिए हैं, ठीक है, अपना एनालिसिस के लिए, हो सकता है इसमें एक मॉलिक्यूल अंदर आएगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगा, ठीक है, हो सकता है एक मॉलिक्यूल बाहर जा रहा हो तो डेंसिटी घट जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी तो हम बात किए कि मैक्रोस्कोपिक व्यू में फ्लक्चुएशंस का अंतर नहीं आता है, तो इसीलिए हम लोग एक ऐसा एरिया अपना एनालिसिस में कंसिडर करेंगे जहाँ पे एक मॉलिक्यूल जाए भी या आए भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब हम लोग एक ऐसा क्या बोलते हैं, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा बाउंड्री कन्फाइन करेंगे जहाँ पे मॉलिक्यूल का डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है, ताकि एक अगर लीव भी करे, छोड़े या एंटर करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो यहाँ पे कितना फर्क पड़ रहा है, इतना हाई डेंसिटी अचीव हो गया, एक मॉलिक्यूल अंदर आया तो, एक मॉलिक्यूल छोड़ के गया तो इतना डेंसिटी, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम अपना डोमेन बढ़ाए, मतलब साइज बढ़ाए अपने कंसिडरेशन का, धीरे धीरे ये घटते गया और फाइनली इस पॉइंट पे जाकर के ये हो गया, ठीक है। तो वी डैश, ठीक है, ये वी डैश वो पॉइंट है जहाँ पर मेरा माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर का इफेक्ट उतना देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। आप देखो ये तो समझ में आया होगा। इट गिव्स अब कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम यही है, इट गिव्स द क्राइटेरिया टू अप्लाई माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट, सॉरी मैक्रोस्कोपिक, ठीक है। कि अगर देखो कंटिन्यूम कब हम लगाएंगे, ठीक है, क्या हम इस जोन में कंटिन्यूम लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। हमको अगर कंटिन्यूम लगाना है तो हम इस जोन में लगाएंगे, ठीक है। इसलिए जो डेंसिटी हम लोग लिखते हैं रो इज इक्वल टू डी एन बाई डी, कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठाओ उसमें डेंसिटी ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, लिमिट v टेंडिंग टू v डैश dm by dv, ठीक है। हाँ, तो concept of continuum क्या है? It gives the criteria to apply macroscopic point and viewpoint, ठीक है। We always concerned with molecules which are very large as compared to molecular dimension। देखो solid और liquid के लिए तो ये हमेशा सही बैठता है, ठीक है, पर कुछ लोग गैसेस जो होते हैं कुछ गैसेस जो होते हैं वो लो प्रेशर पे होते हैं, कई बार कंटिन्यूम सेटिस्फाई नहीं होता है, वो जानने का जरूरत भी नहीं है, उसके लिए इतना ही जानो तो काफी है, ठीक है, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। देखो सॉलिड्स में क्या होता है ना कि मॉलिक्यूल, छोड़ दो इसको, इतना ही काफी है, ठीक है, नॉट्स एंड नंबर ये सब या कभी और बता दिया जाएगा, ठीक है।